हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप ये जानना चाहते हैं कि कैलेंडर कैसे काम करता है? यानी कि किसी भी इंसान की आपको अगर डेट ऑफ बर्थ पता है तो आप ये बता सकते हैं कि वो किस दिन पैदा हुआ है ना? इंटरेस्टिंग। तो इसको समझने के लिए हमें एक ये टॉपिक सही से पढ़ना पड़ेगा और ये हर एग्ज़ाम में आता है। सबसे बड़ी बात है, जितने भी कोई एग्ज़ाम दे रहे हो आप, एसएससी दे रहे हो, अभी अग्निवीर वगैरह एग्ज़ाम है और भी बहुत सारे एग्ज़ाम है, सीयूईटी के एग्ज़ाम है, जितने भी फ्यूचर में आपके एग्ज़ाम है उसमें भी आता है। और इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि आप किसी की भी उम्र का तिथि पता, आपको डेट पता हो तो आप उसका दिन बता सकते हैं। और डेट ऑफ बर्थ छोड़ के मान लीजिए कोई ऐसा ही दिन पूछ लिया, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, ठीक है, इस तरह का हो गया, तो फिर आप कैसे बता पाएंगे? इसके लिए सबसे पहले मैं आपको क्या करूँगा, कैलेंडर के बारे में डिटेल में बताऊँगा ताकि आप जो है आराम से घर में बैठ के इस पूरे टॉपिक पे अच्छे से समझ के और अच्छे से कभी भी फ्यूचर में कोई सी भी डेट ऑफ बर्थ पता हो, कोई सी भी डेट पता हो आपको, आप उसका डे निकाल पाएँ। तो सबसे पहले जानते हैं कि इसमें क्या होता है कि डेज़ का ना, डेज़ को हम मैथमेटिकल टर्म में लिख लेते हैं, कोड फॉर्म में एक, ठीक है। तो उसको क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए अगर 0 है तो उसको क्या लिखते हैं, संडे, ठीक है। 1 तो ये मंडे, और 2 है तो ट्यूसडे, और 3 है तो वेडनेसडे, 4 है तो थर्सडे, एंड 5 है तो फ्राइडे, एंड 6 है तो सैटरडे, ठीक है। और 7 का मतलब है कि वो फिर दोबारा से 0 ही हो गया, ठीक है। तो यहीं तक आपको याद करना है, ठीक है। अब इसमें एक ऑड डे का कॉन्सेप्ट है। ये जो नंबर आपको दिख रहे हैं ना, ये ऑड डेज हैं, यानी इनके नंबर्स 1 2 3 4 कितने हैं, मतलब 4 आ जाएगा, कभी 5 आ जाएगा। अगर 5 आ गया तो समझ लीजिए फ्राइडे है, अगर 4 आ गया तो समझ लीजिए थर्सडे है, अगर 0 आ गया तो समझ लीजिए संडे है, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो आपको मैं बताता हूँ, एक साल में टोटल एक साल में कितने ऑड डेज हैं, ठीक है, कितने ऑड डेज हैं। तो एक साल में कितने दिन होते हैं, सबसे पहले ये बताइए। 365 दिन होते हैं। उसको अगर मैं 7 से डिवाइड कर दूं, 7 से डिवाइड कर दूं तो क्या होगा, 7 पंजे 35, बचा 1, फिर ये 5 उतारा, फिर 7 दूनी 14, ये 1 रिमाइंडर बचा। ये जो 1 रिमाइंडर बचा ना, यही आपका ऑड डे है, ठीक है। यानी कि एक साल के अंदर जो नॉर्मल साल होता है आपका, उसमें एक ऑड डे होता है। अच्छा, इसका यूज़ कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। सपोज़ कीजिए कि 31 दिसंबर 2013 को मंडे है, मान लिया मंडे है, ठीक है, मान लिया। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि 31 दिसंबर 2014 को कौन सा दिन होगा। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, 31 दिसंबर 2013 को दिया हुआ है, मंडे है, 31 दिसंबर 2014 को ये पूछ रहा है। तो आप ये ध्यान रखिए, ये जो डेट है, ये 31 दिसंबर तक का तो मंडे दिया हुआ है। मंडे देखिए कौन सा कोड होता है, मंडे कोड का मतलब है इसका 1 है, इसका कोड क्या है, 1 है। तो आप क्या करना है कि 31 दिसंबर 2014, इसका मतलब ये 1 जनवरी 2014 से लेके 1 दिसंबर 2014 तक का ऑड डे आपको पता चल जाए तो इतना, ये पूरा एक साल है। इसका एक साल का ऑड डे कितना होता है, इसका एक साल का ऑड डे कितना होता है, 1।
तो ये जो लास्ट में जो आएगा टोटल ऑड डे कितना है इसमें 1, तो एक ये 1 और एक ये 1, तो टोटल ऑड डे कितना हो गया 2। तो 2 ऑड डे है, तो इसका मतलब ट्यूसडे हो जाएगा। इसका मतलब ट्यूसडे हो जाएगा। अगर 31 दिसंबर 2013 को मंडे है तो 31 दिसंबर 2014 को ये ट्यूसडे हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? अगर समझ में नहीं आया होगा तो और भी आगे डिटेल में देखते हैं, ठीक है, कैसे हम इसको करेंगे। और ऑड डे निकालने का तरीका भी मैं दोबारा बताता हूँ आपको। उसमें क्या करना होता है, 7 से डिवाइड करना होता है। ठीक है, क्या करना होता है, 7 से डिवाइड करना होता है ऑड डे निकालने के लिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 5 जनवरी 2010 को, ठीक है, 5 जनवरी 2010 को आपका है ट्यूसडे मान लेते हैं। 5 जनवरी 2010 को मान लेते हैं ट्यूसडे, यानी मंगलवार है। मंगलवार का कोड याद रख लीजिए। मंगलवार का जो कोड होता है वो क्या है, 2 है। तो मंगलवार का कोड आप याद रख लीजिए 2। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि 8 अप्रैल 2010 को कौन सा दिन होगा। 8 अप्रैल 2010 को कौन सा दिन होगा, ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो बड़ा ही आसान है। कैसे करेंगे हम इसको, देखिए 5 जनवरी 2010 है। अब ये आपको ये तो पता ही होना चाहिए कि भाई जनवरी में कितने दिन होते हैं, फरवरी में कितने दिन होते हैं नॉर्मल में। और क्योंकि नॉर्मल मैंने इसलिए बोला क्योंकि लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। ठीक है, तो जनवरी में कितने दिन होते हैं, फरवरी में कितने दिन होते हैं, मार्च में कितने दिन होते हैं। तो ये भी अगर आपको नहीं पता है बाई चांस, तो इसको भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, दोबारा इसको मैं मिटा रहा हूँ और नोट कर लीजिएगा आप लोग। देखिए जनवरी में जो दिन होते हैं वो 31 होते हैं, फरवरी में होते हैं वो 28 या फिर 29, मार्च में 31, अप्रैल में 30 और अप्रैल में 30 और मई में फिर 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 30, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 एंड दिसंबर में 31। ये आपके डेज होते हैं। ठीक है, अब इसी का इस्तेमाल करना है आपको पता करने के लिए कि भाई कितने ऑड डेज निकल के आ रहे हैं। देखिए 5 जनवरी 2010 है, ठीक है, उस दिन ट्यूसडे दिया हुआ है, यानी उस दिन का कोड दिया हुआ है आपको। उस दिन का कोड क्या है 2, क्योंकि मंडे 1 होता है, ट्यूसडे 2 होता है। ठीक है, 8 अप्रैल 2010 का बताना है आपको। तो 5 जनवरी के बाद कितने दिन हो रहे हैं, 5 तारीख हटा दो इसमें से, जनवरी में से। जनवरी में से अगर टोटल 31 दिन है, इसमें से मैं 5 हटा देता हूँ तो क्या बचेगा, 26 दिन हो गया। 8 अप्रैल तक देख लेते हैं कितने दिन होते हैं। 8 अप्रैल तक देख लेते हैं कितने दिन होते हैं। तो फरवरी में नॉर्मल महीना, नॉर्मल साल है, तो फरवरी में ये 28 होता है, मार्च में ये 31 होता है, और 8 अप्रैल को ये 8 दिन है। टोटल देख लेते हैं, 8 6 14 और 1 15 और 8 23। 23 का 2 2 2 4 4 2 6 3 9 93 आ रहा है। अब मुझे इसका ऑड डे बताना है, इसमें ऑड डे बताना है। तो ऑड डे के लिए मुझे क्या करना होगा, 7 से डिवाइड करना होगा। 7 एकम 7, ठीक है, बचा इसमें से क्या 2, फिर 3 ये उतारा, 7 तिया 21, 7 तिया 21, बचा कितना 2। तो ये ऑड डे कितना आ गया, 2 आ गया ऑड डे। समझ में आ गया, 2 ऑड डे आ गया। यानी यहाँ पे ऑड डे कितना था, 2 पहले से था।
यहाँ तक आते आते 8 अप्रैल 2010 तक भी और आते आते 2 ऑड डे आ गया। ठीक है, तो 2 ऑड डे ये रहा, 2 ऑड डे ये रहा, कितने ऑड डे हो गए? 4 ऑड डे हो गए। 4 ऑड डे में देखिए मंडे का 1 होता है, ट्यूसडे का 2 होता है, वेडनेसडे का 3 होता है और थर्सडे का 4 होता है। तो यानी 4 ऑड डे जब आया तो मैं समझ गया 4 का मतलब थर्सडे होता है। यानी कि 5 जनवरी 2010 को अगर ट्यूसडे है तो 8 अप्रैल 2010 को थर्सडे होगा। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा आपको। थोड़ा बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। ये अगर समझ में आ गया है तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं।